के तपते हुए टीलों पर ले जा रहे हैं, जहाँ एक शहजादी ने शाहाना ताक़त को ठुकराकर पाँव के छालों को अपना मुकद्दर बनाया। ये कहानी सिर्फ सस्सी और पुन्नू की नहीं, ये कहानी है उस तड़प की जिसने सहरा के आंसुओं को भिगो दिया। जरा सोचिए, वो तपती दोपहर, वो नंगे पाँव, वो जबान पर सिर्फ एक नाम, पुन्नू। क्या रेत की दीवारें इस जुनून को रोक पाएंगी? क्या किस्मत इन दो रूहों को मिलने देगी? आइए अपने पलकों पर ख्वाब और दिलों में थोड़ा सा दर्द सजा लें। इश्क जब अपने अरूज पर होता है तो वो मिट्टी के इंसान को कुंदन बना देता है। आज पेशाब इस तपते हुए रेगिस्तान की कहानी, जहाँ एक औरत की ममता ने इसको लहरों के हवाले किया और एक मर्द की मोहब्बत ने इसे रेत का हम सफर बना दिया। किसी ने क्या खूब कहा, तपती रेत पे नंगे पाँव, प्यास करेगा साथ चले। इश्क की बाजी ऐसी खेली, तन्हा तन्हा साथ चले। आज भंगोर की सस्सी पुकारी, वो पुकार जो सदियों से थर के टीलों में गूंज रही है। वो शहजादी जो मखमल के बिस्तरों पर सोती थी, आज अपनों की तरह, आज अपने पुर्जों की तलाश में रेगिस्तानियों की लोच रसने के लिए निकल पड़ी। क्या हवाओं में इतनी सख्त है कि इसकी आवाज़ सुन सके? आइए अपने सवालों को इस तरह स्पर्श करें जो कभी पुराना मुलाज़ा कीजिए, जहाँ सस्सी पुन्नू। अस्सलाम वालेकुम। वाजह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमदान, शायद आप पूछना चाहते हो कि मैं उदास क्यों हूँ? हाँ वाजह, खैर है? आप ऐसे कोई से लग रहे हो। हमदान, पिछली रात ख्वाब में मैंने एक हसीन, खूबसूरत, दिलकश चेहरा देखा। वो चेहरा ऐसे जैसे आंखों की दरीचों में अलिफ लैला का मंजर। काश मैं उस हुस्न को हकीकत में देख सकूं। वाजह, खुदा, आपके ख्वाबों के ताबीर को मैंने हकीकत में देखा है। कहाँ? शहर भंगोर में। शहरे भंगोर में? जी। कौन है वो हमदान? वाजह, वो कोयर नायाब। मैं अब क्या बताऊं कि वो कितनी खूबसूरत है। वो मोहम्मद धोबी की बेटी है, भंगोर शहर में रहती है वो। उसकी चर्चा हिंद और सिंध में है। हमदान, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? क्यों नहीं वाजह, बिल्कुल मिल सकते हो। हमदान जी वाजह। शहर भंगोर के लिए 360 ऊँटों का काफिला तैयार करो। हम सुबह शहर भंगोर के सफर को निकलेंगे। जी वाजह, जैसा आपका हो। भंगोर जंजे मन में तन तश्नगी तार पी प्यालो उन जो उन से
उन्य उथियार पुनः पान प्यार तो उन्य से उन्य बुझाइए लगे को शोभा लोक मिलुई लहस्यो उबन मचा आयु है जो उगा तुयूरन तवायु पुनः पुजारा रस्यो सूर शबान के भूषण वटा मिरुमन मौत कबूलियो अपर अफसोसा बरपण कन बुका उकन्या आर्य लेखन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सस्सी थी तो चंद्र का टोटा है। बस अल्लाह साई से दुआ है कि भाग इसका भले करे। बाबा देखो ना, मालवी अभी तक नहीं आई, कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। आपको पता है हमने दरिया किनारे जाना है घूमने। उठ आती होगी, अभी अभी आती होगी। कहाँ रह गई है मालवी अम्मा, कब आएगी? मालवी बाबा, ये मालवी मुझे बहुत तंग करती है। देखो मैं कब से तैयार बैठी हूँ। बाबा कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी सोनी थी, आती होगी। लानत थी ने लानत, इन छोरा पे लानत थी ने। क्या हो गया, क्या हो गया? गुस्से में क्यों हो मालवी थी? चाचा मैं आ रही थी, चौक पे बैठकर वोट का छोरा मैं कूदे गई, सफा में कुछ छिट छिट कर रहा था। अल्लाह शलैला कुमार पवे। ये छिट छिट कर रहा था, आगे भी बोलोगी या नहीं? मालवी जरा फिर से बताना, ये आशिक छोरे ने तुझे क्या बोला? मैं तू देखते ही सस्ती कह रहा था। बोल चाची क्या किया मैं तो तू दसा ही में जो मैं कूदे खास ना तेरे में खुश थी के वाली फुल एक तो कान जो निकाल के मेरे वाल सुट्टा हाँ मालवी इतनी सदोरी तो तू भी नहीं। तू ये बता कि फिर तूने क्या किया? बल तेरी सहेली का तो तेरे चंगी तरह पता है ना, सबका दिमाग खराब है बेटा। मैं बल ना आओ देखा ना तब देखा, उठा लीट दा कोटा गया हाई मैं विचार के उनके सिर में गुता मारा हो कोठ दे चौक के बैठ के अब वो करेगा के हो सब। तू भी ना मालवी। अच्छा माँ बाप, अब हम चलते हैं दरिया किनारे। अल्लाह हाफिज। हाँ जो जो दा माशाल्लाह साईं से दुआ है सच्ची दी के लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए।
बस सस्सी की अम्मा एक बात है, वो ये कि इसको मैंने अपनी बरादरी में देना है। हाँ हाँ अरे चली, मेरा भी तो यही ख्वाहिश। भला ससी थी के सिवा हमारा है ही कौन? सस्सी की अम्मा, सस्सी हमारे कुल कायनात है। अच्छा ठीक है, बातें बहुत हो गई है, मैं जाऊँ, कपड़े भी धोए, थक गई हूँ। मानी रोटी का थोड़ा मैं इंतजाम कर। अरे है मेरा रानी, है मानी कुकुर का बंदोबस्त कर, सुबह से मुझे भी भूख लगा। बाबा वो जो कपड़े दिए थे तैयार हैं? अरे वो तो मैं कल का तैयार किया हुआ है। लाओ पकड़ाओ, लाओ जल्दी करो। ये लो बाबा। अच्छा ये कपड़े उठाओ, अभी इसी भी धोने हैं। अच्छा ठीक है। अरे थोड़ा आकार दो, भला मजदूरी कौन देगा? कपड़े पकड़ाए तुम्हें ना? हाँ तो अब सी में आऊंगा, पैसे दूंगा। हेलो बाबा ठीक। बड़ी नजरों से देख रहे थे और वल वोट के सारे छोरे मेरी सस्सी के आशिक जो ठहरे। हाँ सस्सी, एक मैं को कोई देख नहीं, क्या करूं? मालवी तू उदास क्यों होती है? तेरे लिए तो काफिलों का लश्कर आएगा, वो भी केच मकरान से। तू सच कहती है सस्सी? हाँ, तो परेशान क्यों होती है? तेरे मुंह में घी शक्कर। कहाँ जाना है? वंजुलू में कहाँ जाना है? नहीं जाना। चलते हैं, अभी हमने तो खूब सारी बातें भी करनी है। है मैं लस्सी पी। लस्सी? हाँ। लस्सी क्यों पीनी है तूने? मैं प्यास लगी है, मैं लस्सी पीनी है। इतनी मोटी हो गई है लस्सी पी पी के, और फिर कहती है मेरे लिए आशिकों का काफिला नहीं आता। आजकल मोटियों का फैशन है। हाँ, सब पतलियां नहीं कहीं को चन्नियां नहीं लगदियां। बस कर। मैं खाते पीते घराने का ताल्लुक रख दिया। मेरी माँ ने मज का मक्खन खवा खवा के पालिया है। अच्छा देखना, मैं चूड़ियां लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सस्सी, तू तो सफा बहुत सोहनी है। ई वास्ते गोट का सारा गोट पेड़े पीछे चला थी क्या?
ऐसे क्यों बोलती है? दुआ किया करना, अल्लाह मेरे नसीब बहुत अच्छे करे। ससी तेरे वास्ते भी कोई आसी शहजादा मैं दुआ दी पैना। अल्लाह करे तेरी ज़ुबान मुबारक करे अल्लाह, और तेरे तमाम अल्फाज सच हो जाए। ये हुस्न मेरे ख्वाबों से कहीं ज्यादा हसीन है। मैं असीर हो गया इस हुस्न का, मैं फकीर हो गया इस हुस्न का। ये क्या कह रहे हो आप? बड़ी एक तेज मकुरान हो। हमदान, अब मेरी मंजिल ताज तो ताज नहीं, ये है जहां मैं मौजूद हूं। वजह वली है, वो आपसे नाराज होंगे, वो आपको मोहम्मद धोबी से मिलने नहीं देगा। हमदान, जी वजह, मोहम्मद धोबी एक शहजादे को मिलने नहीं देगा, मगर एक धोबी को मिलने से कभी मना नहीं करेगा। क्या क्या मतलब? तुम मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जी वजह, हमदान, मैं यहाँ धोबी बनकर काम करूंगा और अपनी मोहब्बत को हासिल करूंगा। वजह, क्या क्या कह रहे हो आप? नहीं, हाँ एक बात है, सबसे पहले हम मोहम्मद धोबी से मिलते हैं, हम ससी के हाथ मांगेंगे। अगर उसने हमारी बात मानी तो हम उसको अपना बुजुर्ग मानेंगे, अगर नहीं तो हम ससी के हाथ पकड़कर ले जाएंगे। नहीं हमदान, मोहब्बत छीनी नहीं जाती, हासिल की जाती है खुद से, और मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करके रहूंगा। हमदान, जो वली है तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमदान, तुम फैसला लेकर वापस तेज मकान चले जाओ। याद रहे, बाबा को इस बात का इल्म ना हो। हाँ, एक सिपाही मेरी मामूल कर दो और उसे सोने के चंद सिक्के भी दे दो। वक्त आने पर मैं सिपाही को बताऊंगा कि उसे क्या करना है। जी वजह, जैसा आपका हुक्म।
जगह हमारे को बड़ा खतरा लगे रहते भी नमस्ते भैया देवी का प्यार भैया का जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान पे राइया मौत के घाट पर जावेगी राइया मौत के घाट पर जावेगी रहते तहत बड़ी नसीबों वालियों पे पर तारे नसीब में तकालतों पे तय मरेगी तारा मजार पड़ेगा राकेश न मुखरान न पूरी दुनिया से सारे लोग तारे दरबार में आके मोहब्बत की मिन्नतें मानेंगी तारे मजार कम्मा चौकी बड़ूमा चौकी कमासी ये का ख्याल रख तारे को भगवान जिंदगी दे कमाल कुछ ना बोलू शंकर बलि अम्मा, बाबा, ये जोगी क्या कह रहा था अम्मा? कुछ भी नहीं कह रहा था। क्या कहना है इसने भी? पागल है ये। बाबा साईं, ये जोगी क्या कह रहा था बाबा साईं? जी रानी, मैं क्यों भी कख नहीं समझ आया क्या कह के गया है। काश के वो मेरे मन मेरे होठ के धन न जा इस थोड़न गोसन धोबी के घर पली हुई लेकिन मैं पेशावर धोबी हूँ काफी कि हमारा यहाँ आया था और शहर वालों से पता चला कि भंबोर शहर के मशहूर धोबी आप हैं तो मैं आया हूँ बेरोजगार काम की तलाश में हूँ जनाब अगर आपके हाथ काम मिल जाए मुझे मजदूरी नहीं चाहिए सर झुकाने के लिए जगह और सिर्फ 2 वक्त की रोटी हालत से तो कोई रिश्ता दे लगते हो। नहीं मैंने बताया ना मैं पेशावर धोबी हूँ जनाब मैं पेशावर धोबी हूँ अच्छा तो ठीक है, तुम अपना नाम बताओ। जी वो पुनः नाम है मेरा पुनः जी अच्छा तो पुनः गौर से सुनो जी इन कपड़ों को ले जाना दरिया किनारे धोना तुम्हारी जिम्मेदारी जी और हाँ और से सुनो बाबा जी दुकान की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। सदा ख्याल रखना अक्सर कपड़े बड़े नाजुक होते हैं बाबा एहतियात बरतना। आप बेफिक्र हो जाएं आपको शिकायत का किसी किस्म का मौका नहीं मिलेगा मैं कपड़ों की ऐसी धुलाई करूंगा तमाम कपड़ों को चमका दूंगा और आप देखना मैं ऐसा पेशावर धोबी हूँ कि यहाँ पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। शाबाश शशि ओ माँ शशि। जी अब्बा साईं, आपने मुझे आवाज दी, हुक्म करें। हाँ मैंने आपको आवाज दिया। ये छोरे को काम पे रखा है मैंने,
जरा बाबा काम इसको समझा देना, ठीक है? मैं आता हूँ। जी अब्बा, बेहतर। कहाँ से आए हो तुम? जी मैं वो ईंट मकरान से आया हूँ। ईंट मकरान? क्या नाम है तुम्हारा? जी वो पुनर नाम है मेरा। पुनल। अच्छा पुनल, एक काम करो, ये कपड़े समेटो, हमने जाना है दरिया किनारे धोने। जी जो हुक्म आप अभी समेट देता हूँ। जरा जल्दी करना। दरिया की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? तुम्हें नहीं पता? नहीं वो मैं मुसाफिर हूँ ना, बताया ना, शहर में नया आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये तो आपकी शर्म नवाजी होगी। पुनल, तुम्हें ये नहीं पता गठली हमेशा पीछे लटकाते हैं, आगे नहीं। हाँ जी पता है मुझे। ये तो अब तो ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आ जाओ। ससी, अरे मैंने छोरा नया काम पे रखा है, उसके साथ शायद दरिया किनारे गई होगी बाबा। ससी के अब्बा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ससी को छोरे के साथ दरिया किनारे? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने बाबा अच्छी तरह से परख के उस छोरे को काम पे रखा है, तुम बेफिक्र हो जाओ। चलो ठीक है, देखती हूँ मैं। तुम भी ना बड़ी सोचते, बहुत सोचते। ससी के अब्बा, क्या करूँ फिर मैं? बताओ मुझे, तुमने लड़की को दरिया किनारे भेज दिया उस छोरे के साथ। मैंने कहा ना बाबा, तुम फिक्र मत करो, परेशान, छोटी छोटी बातों पर परेशान। फिक्र मत। मैंने कहा ना, मैंने परख के देखा है उसको, ऐसे नहीं रखा है काम। आप मुस्कुरा बस। कब आएगी? ऐसे बोले बात करूं। हाँ? आप आज बड़े अच्छे लगते हो मुझे। हाँ, है वो जवानी के दिन याद आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं काफले का खादिम हूँ, शाही काफले का खादिम। हाँ? जरा जोर से बोलो, समझ नहीं आ रहा है बाबा। समझ तो आपको अभी आएगा। बात दरअसल ये है, सुना है कि आपके पास पेशावर धोबी यानी पेशावर धोबी आपके साथ काम करता है। हाँ बाबा, हाँ मेरे साथ काम करता है। खैर तो है, कोई मसला तो नहीं किया? नहीं ऐसा मसला नहीं है, मसला कोई नहीं है। बात दरअसल ये है कि हम तमाम हमारे काफले के लोग ये सब पुनल के गाँव है। अच्छा, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे तमाम काफले का तुम उसके गाँव? जी।
अच्छा वो कपड़े धोता है जी 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 वो कपड़े हाँ धोता है। मेरे साथ काम करता है। अब क्या लाए हो? और मैंने भी ये कि कपड़े हैं अच्छा जी, और ये धोने के लिए कुंडल के देखते अरे बाबा आप फिक्र मत करो, ये कपड़े भी धुल जाएंगे और चमक जाएंगे। आप बस एहतियात रखो, खुश रहो। हमें कुंडल पर मुकम्मल एतमाद है। ठीक है बाबा जी। अच्छा खुदा हाफिज़। अरे चली देखा ना, क्या? देखा ना कुंडल का कमाल। तुम तो बस वैसे ही मेरे तजुर्बे पर शक करती हो। हाँ है वैसे कुंडल का भी नजर आता है मुझे भी। और ये क्या है? हाँ ये कुंडल का गायक था और शाही काफले का खिदमतगार था। तुमको समझ नहीं आया? आ गया, अब मुझको समझ आ गया। मैं वारी जाऊं, आप इस तरह जो शर्माती हो ना, हाँ? बाबा मुझे डांटो सुठू लगता है। इस उम्र के लिए चौंचले हाय ससी के बाप। मेरी मुगल रानी इस उम्र में तो ज्यादा दिल चाहता है। अच्छा मैं देखूं जांच का बिल्कुल ही आउट है ये। आउट है ना? हाँ जाके देखो। तेरे चौंचले नहीं पता मुझे इस उम्र में। मेरा मुगल है ही ऐसा। क्या है? अल्लाह कर्म करना अपना बाबा साईं लब। सस्ते क्या था कपड़ों का हिसाब हुआ नहीं हुआ? कपड़ों का हिसाब हाँ कर देता हूँ बाबा। तो कहाँ तक पर आ गए? कौन आया है? कहाँ आया है वही बुढ़ा? अच्छा वो मैंने तो धो लिया था, साफ भी कर दिया था, अब तक दिया नहीं उसको। नहीं नहीं वो ढूंढ रहे, पता नहीं किधर रखे तुमने सब क्या गया इस उम्र में। अरे कुमार को मां से मौका देना कुछ दिन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। मेरी सोनी सस्ती जी, अल्लाह के कुदरत से बख्शिश है। आओ आओ मुझे, हम तुम्हारा इसी तरह कर रहा था। तुम्हारा गा पाया था, पेश की रकम भी दे गया है। वाह भाई वाह, मान लिया आप तो वाकई की पेशावर धोबी हो। तारीफ करने का शुक्रिया। अरे अब्बा तारीफ का क्या है, तुम तो वैसे ही अब हमारे घर की भाती हो। बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको चुनाव होएगा कि नहीं? चलो चलो कोई मालिक। वाह मुन्नो वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी मेहनत और इखलाक ने तो बाबा को अपना असीर बना दिया है। सच कहूँ तो तुमने तो बाबा का दिल जीत लिया। वाह, अब तो बाबा तुम्हारे गुण गाते नहीं थकते। माशाअल्लाह, तुमने तो जगह बना ली है बाबा के दिल में। बाबा की शफकत सर आंखों पर, मगर मैं आपकी जुबान से अपने लिए कुछ सुनना चाहता हूँ। सच्ची मैं तुम्हें कैसा लगा? बोलो, सच कहूँ तो पहली नजर में ऐसा लगा जैसे तुम कोई अजनबी नहीं। ऐसा लगा कि जैसे बगैर
देखे और ना जानते हुए तुम अज़ल से मेरी रूह में समाये हुए। ऐसा लगा जैसे बहुत अरसे से तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी वो बेताबी और बढ़ गई है। पुन्नू, अब तो दिल चाहता है कि तुम मुझे मिल जाओ, मगर फिर एक डर सा लगता है कि न जाने इस मुकद्दर में हमारा मिलन लिखा भी है या नहीं। सस्ती, तुम्हारी बातें मेरे सीने में निश्तर की तरह उतर रही हैं। आपने मिलने की तमन्ना की और साथ ही ना मिलने का खदशा भी जाहिर कर दिया। सस्ती, यकीन जानो, जब से तुम्हें देखा है मुझे अपना आप एक अधूरी किताब की तरह लग रहा है, जिसकी तकमील सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से मुमकिन है। पुन्नू, ये सहरा बहुत बेरहम है। यहाँ रेत के टीले रास्ते बदल देते हैं और किस्मतें इंसानों को। मुझे डर है कि हमारी ये मोहब्बत रेतीली की हवाओं में गुम ना हो जाए। पुन्नू, एक वादा करो, क्या तुम मेरा हाथ थाम कर इस दुनिया के लोगों का मुकाबला कर सकोगे? कहो पुन्नू, जवाब दो। कर सकूंगा सस्ती, जरूर कर सकूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा सस्ती। मोहब्बत के लिए तो मेरी जान कुर्बान है सस्ती। हाँ सस्ती, इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई भी नहीं। मेरी सब कुछ तुम हो सस्ती। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा सरमाया, मेरा सब कुछ तुम हो। पुन्नू, तुम्हारे ये अल्फाज मेरे लरसते दिल के लिए करार है। अब तुम ही जिंदगी हो मेरी और तुम ही मेरी मंजिल हो पुन्नू। अब तो दुआ करती हूँ कि तुम मुझे मिल जाओ, और तुम अगर मुझे मिल गए तो ये जिंदगी जीत लूंगी, और अगर ना मिले तो सस्ती सिर्फ और सिर्फ किस्सों में रह जाएगी, सिर्फ किस्सों में रह जाएगी, दास्तां बन जाएगी, सस्ती की दास्तां बन जाएगी पुन्नू। चुरा ले तेरा। हाँ सस्ती, आजा, मुझे तो इससे बहुत सारी बातें करनी है। चल आजा, सफर चली ठीक है, आजा। खत भेजा है, पढ़ के सुनाया जाए। फरमाने आली जाओ बनाम वली अहद रियासत मकरान बैस्म ताला हज तरफ वाली मकरान सालार लश्कर साहिब सैफ कलम मीर अली खान बलूच बनाम नूर चश्म लख्त जिगर वली अहद रियासत मकरान मीर पुन्नू खान
बादस हमद बाला बादस हमद बारी ताला और दरूद बर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े हो। ऐ फर्जंद अर्जमंद, तुम पर रोशन हो कि रियासत की बका और तख्त ताज की हुर्मत, साहिब मनसब की बेदारी और औलुल अज़मी में पनाह है। हमें मुअत्बर ज़राए और ख़बर रसां अफराद से मालूम हुआ कि तुम केज के दयार, कि तुम बम्बोर के दयार हुस्न फ़ानी के असीर और फ़राइज़ मनसबी और अपने जद्द अमजद की रिवायात को फरामोश कर बैठे हो। याद रखो, मकरान के राहगुजारों और पहाड़ों की निगरानी वही शेर करते हैं जिनकी नजरें शिकार पर हों, ना कि वो जो इश्क की वादियों में गुम होकर अपनी खुदी से बेगाना हो जाए। एक शहजादे के लिए ये ज़ेब नहीं देता कि वह गैरों की दहलीज पर सवाल दस्ते सवाल दराज करे या किसी ऐसी तमन्ना में महव हो जाए जो शाही वकार के मुनाफी हो। लिहाजा ये हुक्म कतई सादिर किया जाता है कि तुम इस खत के पहुँचते ही तमाम लफ्ज़िशों को तर्क करके फ़ौरन वापसी की राह अख्तियार करो। रियासत मकरान का वकार तुम्हारी वापसी का मुंतज़िर और तुम्हारे भाई तुम्हारी रहनुमाई के मुश्ताक। अगर तुमने इस फरमान की तामील में ज़रा बराबर भी ताख़िर की तो याद रखो कि बाप की शफ़क़त और बादशाह का जलाल गालिब आ जाएगा और हमें मजबूरी में वो इक़दामात करने पड़ेंगे जो तुम्हारी और तुम्हारे मतलूब की रुसवाई का सबब बन सके। हमें उम्मीद है कि तुम एक गैरतमंद बलूच शहजादे की तरह अपने इस्लाफ की लाज रखोगे और मकरान की मिट्टी की पुकार पर लब्बैक कहते हुए फिल फौर दरबार आलिया में हाजिर होकर अपनी वफादारी का सबूत दोगे। फ़कत हाकिम मकरान। कासिम, लिखो। बानाम खुदाए इज़्ज़ो जल, अर्ज़ गुजारान हैबत ज़दा व अकीदत कैस पुन्नू खान बलोच, बाखिदमत अक़दस ज़िल्ले लाई हाकिम ज़ीशान क़िबला व काबा मीर अली खान बलोच। ज़ाती तस्लीमात व आदाब बंदगी के बाद अर्ज़ है, हजूर वाला का फरमान आलिय मुर्तबत मौसूल हुआ। इस ताख़ीर के नाम आपका गुस्सा और नसीहत सर आँखों पर। बेशक मैं आपके खून का अमीन और मकरान की अजमतों का वारिस हूँ, लेकिन दस्ते बादस्ता अर्ज़ है कि तकदीर के लिखे को मिटाना बंदा खाकी के बस में नहीं। क़िबला आलम, आपने फरमाया कि मैं हुस्न फ़ानी का असीर हो गया हूँ, मगर हकीकत ये है कि मैं मकरान के तख्त व ताज का नहीं बल्कि सस्सी के इस पाकीज़ा मोहब्बत का असीर हूँ जिसने मुझे शाही लिबास से बेनियाज करके इश्क की गदाई अता कर दी। जिस दिल में केच की शहजादी का बसेरा हो, वहाँ मकरान की हुक्मरानी की जगह बाकी नहीं रही। मेरा सर आज भी आपके कदमों में है, मगर मेरा दिल इस दयार की खाक में पेवस्त हो चुका है। यहाँ से वापसी अब मेरे रूह के कूच के मुतरादिफ है। आपको मकरान के वकार की फिक्र है और मुझे इस अहद की लाज रखनी है जो मैंने सस्सी से किया है। बलोच शहजादे तख्त व ताज छोड़ सकते हैं, मगर ज़बान नहीं हारते। अब बाप की शफकत के नाते इस खस्ताए हाल बेटे पर रहम फरमाएं और मुझे इस जनून इश्क में अपनी मर्जी पर छोड़ दी। ताजो तख्त मेरे भाइयों को मुबारक हो, मैं इस फकीरी में खुश हूं। हजूर, अगर आपका जलाल मुझे बाज़ोर शमशीर ले जाना चाहेगा तो आपका बेटा मुज़ाहमत नहीं करेगा, लेकिन याद रहे कि आप मेरा जिस्म तो मकरान ले जा सकेंगे, मगर पुन्नू की रूह हमेशा के लिए भंबोर की गलियों में भटकती रह जाएगी। दुआ गो मुल्तमिस, आपका नाफरमान मगर सादिकुल कौल बेटा।
नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही बाबा, थकावट की वजह से थोड़ा सा सर में दर्द था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम आपके हमेशा खाते हैं और हम आपकी मदद भी करते हैं। जी जी जी, बाबा ने बताया था कि आप कपड़े लेकर आए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा मुझसे ही कपड़े धुलवाते हैं। तमाम कपड़े मैंने साफ कर दिए हैं, अच्छी तरीक़ा से वो धुल चुके हैं। तो कपड़े चाहिए थे आपको? कपड़े चाहिए? क्या वो कपड़े आपने बना दिए? जी 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 जी, कपड़े तैयार हैं बाबा मैं कपड़े लेता हूँ। ये आपका मुआवजा है। ये आपके मुआवजा है। ये मुआवजा मुझे नहीं, बाबा को दो। बाबा ये कपड़े के मुआवजे हैं। अबा शुक्रिया। अल्लाह कुंडले। जी बाबा। तुमने मुझे बाबा कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मुझे बाबा ही कहना। जी बाबा। बाबा बाबा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ बाबा। हाँ बोलो, क्या चाहिए? बाबा मैं सस्सी को बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ उससे बाबा सस्सी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी, मैं उसको बहुत खुश रखूँगा। और अभी तो आपने मुझे अपना बेटा भी बना लिया है। बाबा मुझे अपना मुकम्मल बेटा बना दे बाबा मैं सस्सी से शादी करना चाहता हूँ बाबा। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी बाबा। तुमसे अच्छा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा? ये खुशखबरी ले जाके मुगल को बताता हूँ। जी बाबा। मुगल मुझे रानी। या अल्लाह, शुक्र है मेरा तेरा रब, तेरा करोड़ों बार शुक्र है। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। ससी तुम्हें पाना मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम्हारी सूरत में मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। अब मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं ससी। तुम्हारी सूरत में मुझे सब कुछ मिला। इस पुन्नू ने सब कुछ पा लिया ससी। बहुत खुशी हुई कि बाबा साईं ने भी आपको पसंद कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारी जिंदगी का ये सफर बहुत ही खूबसूरत हो। बहुत खूबसूरत गुजरेगा ससी। मैं तुम्हें किसी किस्म का दुख नहीं दूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा ससी। और ससी मेरा ख्वाब मेरा वो ख्वाब हकीकत हुआ तुम्हारी सूरत में। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ सच्ची।
तुम्हारा बेटा बनेगा। हाँ क्या चाची, मैं किसी का कोई डसा हो? क्या खुशखबरी? रिश्ता तय हो गया है मोहम्मद, तेरे नहीं पता? मैं तो नहीं है कैसे? हाँ, रिश्ता तय करके बैठी है, अपने मुरादा पूरियां करके बैठी है। मैं तो वैसे कितनी दी सहेली है मेरी। हाँ, हम बंदे की शादी कैसी? बहुत दुख हुआ तुम्हें इस हालत में यहाँ देखकर। जरा भी अपने इज्जत और रुतबे का ख्याल नहीं किया तुमने। ये कौन है? मैं बताता हूँ कौन हूं मैं और कौन है ये। कैश बकरान के हाकिम मीर अली का बेटा वली है बकरान कैश पुन्नन खान। क्या ये मीर अली खान का बेटा मीर पुन्नू खान है? हाँ, और मैं इसका भाई बारात बलोच हूँ। ये मेरे बड़े भाई मीर सरफराज है। बात गौर से सुनो, कान खोल कर सुनो। ये जो तुम चाहते हो नामुमकिन है। मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। भाई, आपका एहतराम मुझ पर लाजिम है, मगर मैंने सस्सी को ज़ुबान दी है कि मैं इससे निकाह करूंगा और मैं ये है हर हालत में निभाऊंगा। भाई गुस्से बेकाबू कर लो, सब ठीक होगा मीर महाराज, सब ठीक होगा। भाई भाई सस्सी मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है। और जिंदगी छिन जाने के बाद इंसान जिंदा लाश की मानेंगे। भाई भाई मैंने आपसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं एक बड़े भाई की हैसियत से मेरा और सस्सी का निकाह करवा दे। भाई भाई ये मैं आपको एहसास कभी नहीं भूलूंगा। भाई तुम मेरे छोटे भाई हो, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। तुम्हारी शादी होगी, धूमधाम से होगी। भाई क्या कह रहे हो तुम? हमने बाबा जानी को जुबान दी थी कि हम पुन्नल को लेके आएंगे। पुन्नल अभी हमारे साथ इसी वक्त चलेगा। ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। भाई, मीर पुन्नल खान की शादी भी होगी और बाबा को दिया हुआ कौल भी पूरा करेंगे। बस थोड़ा सब्र से काम लो भाई। जाके शादी की तैयारी कर लो। मीर पुन्नल खान को दूल्हा बना के शहजादा बना के ले आएंगे। जी जी ठीक है, आपके आने से पहले सब कुछ बाबा तैयार होगा। हाँ, बस थोड़ा सा वक्त का इंतजार करो। चलो सस्सी की अम्मा, शादी की तैयारियां करें। हाँ हाँ, चलो चलो। चलो चलो।
अब तो अल्लाह साई ने सब बेहतर कर दिया है। अब हमारी शशि के चौमुखरान की मलिका बनेगी, मलिका बनेगी। वो तो ठीक है, मैं माँ हूँ, मगर मेरा भी दिल है। इतने बड़े लोग हैं, मैं क्या करूँ? तुम दिल छोटी मत करो, चलो शादी की तैयारियां करो। जो अल्लाह साई ने लिखा है वो होगा। आओ आओ मेरे साथ, आओ। या अल्लाह साई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कर्म कर दिया। शशि की अम्मा, ओ मेरी मोहम्मद रानी, अरे किधर हो? अब आ जाओ बाबा, आज खुशी का दिन है, नजर नहीं आ रहा है।
सबको शरबत पिलाओ। बिस्मिल्लाह, पहले मुझको तो पिलाओ। सही लग शरबत ने अपना काम कर दिखाया। महाराज, कुंडल को उठाओ, ले चलो, इसी को तो लेने आए। जब स्वामी को अपनी ऊँट सजाए, खाली सोच को देख देख कर मैंने आज वो ले गए मेरा साजन, कल से जेवर आए, लब पर से मुस्कान न रखे, मन में मैल छुपाए, सखियों शाह लतीफ कहे मेरा साजन अंगना आए। मेरे
का पैगाम। सबने ऐसी की थी साजिश, डाला था एक दाम, धोखे से वो ले गए सब। माँ मैंने कहा था मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ। और देखो वो आए और मेरे पन्नों को ले गए माँ। मामा मेरे पन्नों को ले गए। मेरे पन्नों को ले गए माँ। मेरे पन्नों को ले गया माँ। मुझे अपने पन्नों को ढूंढने के लिए जाना होगा माँ। मुझे अपने पन्नों को ढूंढने जाना होगा माँ। जाना होगा। रानी सस्ती थी इस हाथ में हो। अल्लाह सही है, अल्लाह सही हिफाजत करेगी उसकी। अब हम मजबूर बंदा कर भी क्या सकता है। हमारी तो सारी कायनात ससी थी। हम उसको ढूंढते हैं। ये सब चलो चलते हैं। चलो पर्वत का ये सफर अंग अंग है चूर थकन से, ढूंढा डगर डगर, कहे लतीफ के तू ही आकर ले अब खैर खबर, छोड़ न जा दिलबर बेवा कर न दुल्हन। अनदेखा अनजाना देश, अनजाने अशजार, कदम कदम दुश्वार, तुझे रूठे यार तो भटक रही सहरा। अनदेखी अशजार है हंसी, सहरा पर्वत प्यास, दिल बहराते कश्त जबल और मन में खौफ हरास। सूरज मेरा छुरस रहा है मास, वहाँ तो आजा पास जहाँ हूँ तन्हा वीराना में। अनजाने अशजार हैं हर सू, हैबतनाक है मंजर, कहे लतीफ के दूर सफर और मुश्किल राह गुजर। आसान हो ये सफर तेरे करम से नीचे अनजानी अशजार में ईदो बैद गजंगल। आग हुई है सारी धरती तपते दश्त जबल, ये राहों के बल कशे हुई सारे। नीचे अनजानी अशजार में जहाँ के नाम है मेरे, वहाँ के तेरे ये है क्या क्या है वो, जहाँ नार बसी है वहाँ पे पहुँच आसानी।
आज तुम पर नमक छिड़कती ये रेत मुझे इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ मुझे इस बात ने दी है कि मेरा पुन्नू जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था वो मुझे सोता छोड़ गया। पुन्नू, तूने कहा था तो सच्ची सच्ची तूने कहा था सच्ची तेरी सांसें थमी तो पुन्नू का दम निकल जाएगा। मगर देखो मेरी सांसें तो अब तक चल रही है पुन्नू, अब तक चल रही है। मगर तुम कहाँ हो पुन्नू? क्या शहजादों के वादे में रेत की दीवार होते हैं पुन्नू? ऐ मेरे खुदा, अगर उसे ले जाना ही था तो फिर मुझे नींद से क्यों जगाया? मुझे नींद में ही मरने दिया होता मेरे खुदा, मुझे नींद में ही मरने दिया होता। मुझे गुमान तो होता कि मेरा पुन्नू मेरे साथ मेरे पास जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। पुन्नू, कहाँ हो तुम पुन्नू? तुम्हारी ससी तुम्हें बुला रही है पुन्नू। पुन्नू, मेरे पुन्नू कहाँ हो? मेरी ये रूह और ये मेरा जिस्म किसी की अमानत है। वही ठहर जा खुदा के लिए वही ठहर जा। मुझे मत छूना, रुक जा। मेरे खुदा मेरी अजमत की लाज रखना। इससे पहले कि कोई नापाक हाथ मुझे छुए, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले मेरे खुदा, मुझे अपनी पनाह कैसे गलती हो? लाइट ऑफ लाइट्स ऑफ मेरे उहेर हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक मौजूदा है। सस्ती लोग समझते हैं कि हम मर गए, मगर वो नहीं जानते मोहब्बत करने वाले
सस्सी की पुकार खत्म हुई, पुन्नू का इंतजार खत्म हुआ। आज तपते हुए सहरा ने दो प्यासे वजूद अब्दी सुकून बख्श दिया। तारीख गवाह है जब कभी वफादार मोहब्बत का जिक्र होगा, सस्सी और पुन्नू के पैरों की छाले पुन्नू की बेबसी की याद जाएगी। ये दास्तान सिर्फ दो इंसानों की नहीं बल्कि लाज़ की है जो सिर्फ मौत के समंदर में उतर कर बुझती है।